बाबा साहब के मूर्ति का अनावरण लोकार्पण करने के लिए घोषित किया गया। भारत और ब्रांच के ब्रांच प्रमुख भारत और ब्रांच के ब्रांच प्रमुख यहाँ मौजूद हैं जो मूर्ति का लोकार्पण करेंगे। साथ ही साथ यहाँ जो आयोजक कमेटी है उस कमेटी के तमाम साथियों से हम चाहेंगे कि आप यहाँ इस चबूतरे पर आ जाएं और प्रभु के अब दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, बाबा साहब को पुष्पांजलि कर रहे हैं। आज जनपद गाजीपुर के 12 चौर ब्लॉक अंतर्गत अंबेडकर प्रगतिशील चेतना समिति ग्राम सभा धेंदु द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पे मुख्य रूप से पूज्य भंते वीरेंद्र गाजीपुर रामचंद्र राम बुद्धाचार्य द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बुद्ध महासभा श्री विजेंद्र सिंह ब्लॉक प्रमुख 12 चौर गाजीपुर दीपक आदि की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पे श्री शिवजी सिंह, आज़ाद सिंह, दीपक पासवान, अमरजीत बिन भाजपा प्रदेश अध्यक्ष झारखंडी कुशवाहा, राधेश्याम एक्स प्रधान, जयशंकर शर्मा, विवेक सिंह एक्स आर्मी, अभिनंदु छात्र नेता, जेपी विल्सन छात्र नेता इलाहाबाद, संतोष आदि ने अपने विचार को प्रकट किया। इस अवसर पे मिशन गायक मुंद्रिका लाल गौतम ने प्रस्तुत किया। इस की अध्यक्षता दीनानाथ भास्कर पूर्व प्रधान धेंदु ने किया एवं संचालन मिथिलेश कुमार गौतम, धर्मेंद्र इंजीनियर धेंदु ने किया। विशेष रिपोर्ट नाजिम रजा की। अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी का मूर्ति का अनावरण हुआ है और मुख्य वक्ता कैसे थे जो आप लोग आए हैं और इसके लिए हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख द्वारा इसका अनावरण किया गया है। आप कहाँ तक चीज़ समझ रहे हैं और हमारा संविधान किस हैसियत से कहाँ पहुँचा है और किस तरफ जाने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे कैसे बचाएंगे आप? पूर्व प्रधान दीनानाथ भास्कर जी, बंधुओं, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। बाबा साहब के प्रतिमा का लोकार्पण यहाँ प्रमुख जी ने किया है और यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। मैं आज के अवसर पर केवल इतना कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान के शिल्पी हैं, जिन्होंने संविधान लिख करके देश को दिया, वह संविधान हम लोगों को समता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार देता है। ये सारा का सारा अधिकार हम लोगों को भारत का नागरिक होने का भी अधिकार देता है। यह जो मौलिक हमारा अधिकार है, जो हमें फंडामेंटल राइट संविधान देता है, इस संविधान के तहत जो है देश चल भी रहा है। 70 वर्ष से लगभग देश चल रहा है। आगे भी यह देश संविधान के अनुसार चलेगा और इस संविधान के पूरे तौर से सुरक्षा और रक्षा की जाएगी और इस संविधान के दायरे में रह करके इस देश के नागरिकों को जगा करके और संविधान को पूरे तौर से लागू करने के लिए इस देश में आंदोलन, जन आंदोलन
कानून भी चलाया जाएगा, क्योंकि अभी इस देश में यह जो संविधान लागू है 70 वर्ष से पूर्ण रूप से यह संविधान लागू नहीं हो पाया। एक तरह से इस देश में जो नागरिकता का अधिकार है, उस नागरिकता के अधिकार में विचरण की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, कार्य करने की स्वतंत्रता है। विचरण की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि कानूनी प्रक्रिया के बिना बेरोक आवागमन की स्वतंत्रता। दूसरी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों की स्वतंत्रता, पढ़ने की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता, बातचीत करने की स्वतंत्रता शामिल है। और तीसरी जो स्वतंत्रता है, कार्य करने की स्वतंत्रता, निश्चित तौर पर इस देश में अभी बाधित है। कार्य करने की जो पूरी स्वतंत्रता हमें मिलनी चाहिए। इस देश के हर हाथ को काम मिलना चाहिए, हर बेरोजगार को काम मिलना चाहिए, कोई भी बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। और इस देश के भारत की जो भूमि है, उस भूमि का सही बंदोबस्त इस देश के अंदर नहीं हुआ। सही बंदोबस्त होना चाहिए, और सही बंदोबस्त यह है कि भूमि और उद्योग का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अगर भूमि और उद्योग का राष्ट्रीयकरण होता है तो इस देश में जिनकी योग्यता नौकरी करने की है, जिनकी उनको नौकरी मिलेगी, जिनकी योग्यता कृषि करने की है, उनको कृषि करने के लिए सरकार जमीन देगी, ताकि वह जो है स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वतंत्रता उनको मिल सके और बेरोजगारी पूरी तौर से खत्म हो सके। आज जो बेरोजगारी इस देश में बढ़ रही है, उसका यही कारण है कि इस देश में उद्योग और भूमि का निजीकरण है, और निजीकरण की दिशा में देश आगे बढ़ रहा है, जिसके वजह से असमान गति से संपत्ति का जो है कि संपत्ति जनरेट हो रही है कुछ चंद मुट्ठी भर हाथों लोगों के हाथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर बेरोजगारों को काम मिलना चाहिए, और इसके लिए जो विकल्प है वह है भूमि का राष्ट्रीयकरण और उद्योग का राष्ट्रीयकरण। आज मैं इतना ही कहना। अभी जो संविधान को ही मिटाने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कर रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के कई उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि संविधान मिटाने के लिए 400 का पार कीजिए, संविधान मिटा दिया जाएगा। ऐसा है कि संविधान मिटाने के लिए उनको संविधान इजाजत नहीं देता है, और देश के जो भारत के नागरिक लोग हैं संविधान मिटाने की अनुमति नहीं देंगे। निश्चित तौर पर यह देश के संविधान में अगर कहीं से कोई वो हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे तो देश के नागरिक उसका उठ करके जवाब देंगे। जब 400 पार सीट लाएंगे कहाँ से करेंगे आप? 400 उनकी सीट नहीं जा रही है। ईवीएम मशीन के में फ्रॉड करके इस देश के अंदर जो है वो सीटें लाने की बात की जा रही है, और वो इसलिए की जा रही है कि उनको पता है ईवीएम मशीन के द्वारा इस देश में, जहां दुनिया में सैटेलाइट के द्वारा जो है कि हजारों किलोमीटर दूर मशीन को कंट्रोल किया जा रहा है, जमीन पर से कंट्रोल किया जा रहा है। आज जो है कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन मशीन का उपयोग करके गलत तरीके से ये देश में सत्ता हासिल किया जा रहा है, और सत्ता हासिल करके कानून गलत तरीके से बनाया जा रहा है, और इसके वजह से इस देश में भारत के नागरिकों के अधिकारों का अतिक्रमण हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यह लंबे समय तक चलेगा तो इस देश के नागरिक इसका जवाब देंगे। अभी मेरी बात हो रही है जनपद गाजीपुर के बाराचौर ब्लॉक प्रमुख से, और आपने अभी अभी बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति का अनावरण किया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मूर्ति का अनावरण करने के बाद आप क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बाबा साहब अम्बेडकर जी भारत के संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष रहे, और इनके आदर्शों पर क्षेत्र के लोगों को चलना चाहिए। जैसे कि हमारे गायक बंधु बोल रहे थे कि अम्बेडकर जी के सिद्धांतों के अनुसार नशा, दारू और विवाद से दूर रहें, और अपने कर्तव्यों को बखूबी ढंग से निभाया जाए, जिससे कि अपना और आपके गांव का, आपके ज़िले का, देश की तरह। मैं इस वक्त बाराचौर ब्लॉक के ग्राम देहंदू मौजूद हूँ, और यहाँ पे मेरी मुलाकात हो रही है एक बहुत मशहूर कार्यकर्ता दीनानाथ जी से,
और यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है और उनकी प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है। ऐसे हालात जो देश के हैं, इसमें आप देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोग कह रहे हैं कि 400 पार सीट दो, संविधान बदलना है हमें, ऐसे हालात में आप क्या कहेंगे? मैं दीनानाथ प्रधान भोजपुर और हमारा घर देहिंदू है। जैसा मैं देश को देख रहा हूँ 70 सालों से आज़ादी को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटने का काम हो रहा है। यहाँ तक कि लोकतंत्र में कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, विधायिका है, मीडिया है, मीडिया को भी खरीद लिया जा रहा है और एबीएम है, ईडी है। इस तरह से सत्ता पक्ष है, विपक्ष है। सत्ता में रहने वाले लोग जिस तरह से नीतीश जी भाजपा में चले गए और उनका जांच नहीं होगा ईडी द्वारा, और बाकी जितने लोग बाहर होंगे विपक्ष में, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, जो बाहर रह कर के मानव मूल्य की रक्षा के लिए, एक सौहार्द और समरसता के लिए, देश की जनता को, आवाम को एक सूत्र में जोड़ने के लिए जो काम कर रहे हैं, गरीबों, भूमिहीनों, दलितों, शोषितों, SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को सिर्फ बांटने का काम हो रहा है। इसलिए आज पूरे मुल्क में, पूरे भारत में बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, जिनको दलित शोषितों का मसीहा, दलित शोषितों के अग्रदूत, युग पुरुष, विश्व रत्न से सुशोभित किया जा रहा है। जिस तरह से बाबा साहब ने जो संविधान दिए, उस संविधान को फाड़ा जा रहा है। दिल्ली के जगह पर जहाँ सुरक्षा की सबसे बड़ी व्यवस्था है, वही संविधान जलाया जा रहा है। दो तरह के लोग हैं इस भारत में। एक वो भारत में ऐसे लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के बीच तफरका पैदा करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को जोड़ना नहीं चाहते हैं, बल्कि तफरका पैदा करेंगे, बांटेंगे, दमन करेंगे, शोषण करेंगे, जेल के शिक्षों में बंद कर देंगे। इसलिए बाबा साहब जो जुर्म और जाति हो रही थी, आज इतिहास तो एक तरह से देखा जाए तो इतिहास जो बताया जा रहा है वो इतिहास नहीं है। जो गुलामी करते थे, मजदूरी करते थे, मजदूरी नहीं मिलती थी, यहाँ नौजवानों को भी रोजगार नहीं मिल रहा है, छात्रों को भी पैसा नहीं है जो पढ़ सके जिन्हों में, बेचू में, यूनिवर्सिटियों में। तो हर तरह की समस्याएं गरीबों के ऊपर है, जो 95% जनता है, और करोड़ों की संख्या में बेरोजगार आज नौजवान हैं। इस पर भाजपा की कोई चिंता नहीं है, न सोच पा रहे हैं, सिर्फ बांटने का काम हो रहा है। इसलिए मैं इस जयंती के अवसर पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में बाबा साहब को मानते हैं, जिनके पास 36 डिग्री है। इसके बाद 9 भाषा के जानकार हैं। जब पढ़ने शुरू में गए बॉम्बे, तो बॉम्बे 17 में जब पढ़ रहे थे, तो जहाँ जूता रखा जा रहा है वहाँ पर उनका टाट पर रह करके पढ़ते थे। ये हालात है। और वहाँ से पढ़ते हुए किस तरह से सारी डिग्री प्राप्त किए, संविधान बनाने तक गए और मुल्क को जोड़ने का काम किए कि राष्ट्र तभी होगा। यहाँ पर जाति और धर्म के, मजहब के नाम पर, बांटने के नाम पर यह देश और महाराष्ट्र नहीं बनेगा। यहाँ पर राष्ट्र नहीं बनेगा। राष्ट्र तभी बनेगा जो खेत खलिहानों में मजदूर काम कर रहा है, नौजवान काम कर रहा है, पढ़ रहा है, और महंगाई है, बेरोजगारी है, हर तरह की समस्याओं से जूझे हुए लोग हैं, खेत खलिहानों से लेकर एमसी लागू की जो बात की जा रही है, कैसे रोकेंगे आप? हाँ, 400 जो पार कहा जा रहा है, इस तरह से कि एबीएम है, और वो एबीएम के द्वारा वो ऐलान किया जाता है कि हम जो है 400 पार। यहाँ है भ्रष्टाचार, माने हम किस तरह से लोगों को दबाएंगे, दमन करेंगे, उत्पीड़न करेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि 400 पार वो जानने वाले नहीं हैं। यहाँ पर जितने भी विपक्ष के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं और आवाम है, सबसे बड़ी ताकत जनता है। जनता अपने संविधान के लिए आंदोलन करेगी, अपने अधिकार के लिए करेगी और संविधान बचाने के लिए करेगी।